वेलकम बैक गाइस। सो आज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यूपीएचएससी मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड आउट द थर्ड डिवाइड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन 1/x एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो इसके लिए आपको टेबल बनानी होगी और कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो वो किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/x की वैल्यू है ए बी सी और डी पे लिख लेते हैं। ये आपका 1/a हो गया, ये आपका 1/b हो गया, ये आपका 1/c हो गया और ये 1/d हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस पे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से थे आपके, ए बी सी और डी। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 1/a 1/b माइनस 1/a, और इस इंटरवल को, जो आपका ये इंटरवल है a to b, उसके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसी पे वर्कआउट कर लेते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आगे हमें करना क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, एलसीएम आया, और ब्रैकेट में b माइनस है जो आपका चल रहा है। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट करने पे माइनस कॉमन आ जाएगा और आपका ये बचेगा। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सेम अगर आप इसमें करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ 1/a 1/b के साथ काम हो रहा था, यहाँ पर 1/b 1/c के साथ काम होगा, तो माइनस bc हो जाएगा और लास्ट वाला माइनस dc हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरिफाई हो गया होगा और ये आपका फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस हो गया। अब सेकंड डिवाइड डिफरेंस पे जाएंगे। सेकंड डिवाइड डिफरेंस पे जाने के लिए हमें सेम जो अभी हमने प्रोसेस किया है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इंटरवल आपका डिफरेंस 1 था, अब इंटरवल का डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो -1/bc माइनस ऑफ ए बी, यानी ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई जो आपका इंटरवल है। पिछली बार इंटरवल का डिफरेंस 1 चल रहा था, इस बार इंटरवल का डिफरेंस 2 हो जाएगा, यानी ए से सी, यानी डिवाइड बाई सी माइनस ए। ओके, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ और बाद में इन दोनों के बीच का जो होगा वो बाद में डायरेक्ट लिख देंगे। तो एलसीएम आप देखिए, ए बी सी आ जाएगा, ए बी और सी आ गया, और जब आप करेंगे ये तो डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का ए हो जाएगा और ये प्लस का सी हो जाएगा, और ऑलरेडी सी माइनस ए से आपका डिवाइड हो रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचेगा पहला डिवाइड डिफरेंस का पहला पार्ट, ये बचेगा आपका ए बी सी। सिमिलरली जब आप इन दोनों के बीच में वर्कआउट करेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जब इन दोनों के बीच में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, पहले में आप एक चीज़ देखिएगा कि आप ए बी सी का यूज़ कर रहे थे तो डिवाइड में क्या आ रहा था, 1/abc, और लास्ट में जब आप बी सी डी का करेंगे तो ये बी सी डी आ जाएगा। तो ये सेकंड डिवाइड डिफरेंस टेबल आ गई आपकी। ओके, अब आपको थर्ड पूछा गया है, तो थर्ड में आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, यानी 1/bcd माइनस 1/abc, सॉरी, और जो इंटरवल होगा उसमें अब 2 का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं, डिवाइड बाई d माइनस ए हो जाएगा, डिवाइड बाई d माइनस ए। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा ए बी सी डी, डिवाइड करोगे तो ये आपका a हो जाएगा और ये डिवाइड करोगे तो ये आपका d हो जाएगा, और ऑलरेडी d माइनस ए आपका चल रहा है। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, और जो फाइनल आंसर होगा -1/abcd। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा। हमने क्या किया है, हमने इस टेबल पे हमें पूरा ध्यान देना है। आपके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, उसके करस्पॉन्डिंग 1/x की वैल्यू 1/a 1/b 1/c 1/d। जब आप फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस पे बात करते हैं तो आप इन 2 पार्ट पे वर्कआउट करते हैं, 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ द इंटरवल b माइनस s। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस में एक का डिफरेंस चलता है, तो एक पार्ट आपका इस तरह से ये निकल आया, और इसको जब फर्दर सॉल्व किया -1/b। इसी तरह से जब इनके बीच का किया, यानी फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस में
आपके 3 पॉइंट निकल के आएंगे। ए बी के बीच में ये निकल के आया, बी सी के बीच में ये निकल के आया, सी डी के बीच में ये निकल के आया। इसी तरह से आप जैसे सेकंड डिवाइड डिफरेंस पे जाएंगे, यानी अब आपके पास 1 2 3 रह गए, तो इन दोनों के बीच में आपका जो निकल के आया वो निकल के आया ये, और इन दोनों के बीच में जो निकल के आया वो निकल के आया आपका ये। और सेकंड डिवाइड डिफरेंस में जो इंटरवल का डिफरेंस रहता है वो एक एक बढ़ जाता है, यानी पिछले में कोई भी डिफरेंस नहीं था, b माइनस ए से डिवाइड हो रहा था, इस बार b को छोड़ देंगे और c माइनस ए से करेंगे, और b और d के बीच के लिए d माइनस बी से करेंगे, और इसी तरह थर्ड डिवाइड डिफरेंस में 2 का डिफरेंस हो जाएगा। आई होप पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।